Namaskar. Many good wishes for the new year. 2020 के साल के बाद 2021वें साल में अब हम प्रवेश कर चुके हैं और हमने 2020 से काफ़ी कुछ सीखा है और 2021 में हमारी बहुत कुछ ज़रूरतें हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये शुरुआत मैं आज आपके सामने कर रहा हूँ। 2021 का मेरा ये रिज़ोल्यूशन है कि मैं आप सबसे कुछ समय के अंतराल में मुखार आपके सामने पेश होता रहूं और मेरे जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें, मेरे जीवन से निकली हुई कुछ एक्सपीरियंसेस को मैं आपके सामने शेयर कर सकूं, जिससे आपको 2021 में कुछ सहूलियत मिले, कुछ गाइडलाइंस मिले। वैसे तो आप में से काफ़ी लोग मुझसे परिचित हैं, लेकिन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रीइंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन ए ब्रीफ वे। मेरा नाम हरिवल्लभ भट्ट है और मैं राजस्थान के एक छोटे से ज़िले डूंगरपुर से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा कार्यक्षेत्र, मेरी कर्मभूमि गुजरात रही है। मैंने अपने जीवन के करीब 15 साल बड़ौदा में निकाले, 18 साल मैंने सूरत में निकाले और 2-3 साल मैं अहमदाबाद, मुंबई, वापी ऐसी जगहों पर मैं कार्यरत रहा। मैं बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स हूँ। उसके बाद मैंने मटेरियल्स मैनेजमेंट में MBA किया MS यूनिवर्सिटी बड़ौदा से 1975 में, और उसके बाद से मैं अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग कंपनियों में कार्यरत रहा। आई स्टार्टेड माई कैरियर एज जूनियर ऑफिसर in one of the public sector company in Gujarat. And when I retired, I was site administrator at well-known polyester in Daman. इस बीच मैंने 25 साल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में काम किया है। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 1990 में ज्वाइन किया एज ए डिप्टी मैनेजर, एंड व्हेन आई लेफ्ट रिलायंस आई वाज वाइस प्रेसिडेंट फॉर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैंने अपने जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं और ये मेरा एक अनुभव रहा है कि मैंने अपने जीवन की सभी चीज़ों को, सभी एक्सपीरियंसेस को, सभी दुविधाओं को, सभी तकलीफ़ों को मैंने अपने हिसाब से हैंडल किया है। इसमें मेरे परिवार की तरफ से मिली हुई मेरी गाइडलाइंस, उनके संस्कार और हिंदू धर्म से रिलेटेड काफ़ी चीज़ प्रैक्टिसेस ने मुझे अपने जीवन में मदद की। उसी के तहत आफ्टर माय रिटायरमेंट आई केम टू न्यू जर्सी इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड जॉइन माय फैमिली हियर। आई एम स्टेइंग विद माय सन मिस्टर अभिषेक भट्ट, और यहाँ रहते हुए मुझे मेरे परिवार के बच्चों ने मुझे ये मोटिवेट किया है कि डैडी, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि समाज को काफ़ी कुछ फ़ायदा हो सकता है। आप जिस एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ शेयर करते हैं उसमें काफ़ी कुछ सीख है जो समाज को या कई यंग जनरेशन को इससे फ़ायदा हो सकता है। इसी के तहत मैंने 2021 में एक रिजोल्यूशन पास किया और मैंने ये निश्चित किया है कि मैं आपके सामने समय समय पर मुखातिब होता रहूँगा, आपसे बातचीत करता रहूँगा, मैं अपने जीवन के एक्सपीरियंसेस को आपके सामने शेयर करता रहूँगा। मुझे जिस तरीके से मोटिवेशन मिला है, जिस तरीके से मैं मोटिवेटेड रहा हूँ, वही मोटिवेशन आप तक भी पहुँचे, आपके पास भी पहुँचे। और अगर इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे वाकया में, इस पूरे मिशन में
अगर मेरे बातों से 2 आदमियों को भी लाभ या फ़ायदा पहुंचता है, तो मैं समझता हूं कि मेरा इस तरह आपके साथ मुखातिब होना, आपके साथ बात करना सफल होगा और लोग, मेरे दोस्त और मेरे मित्र इस बातचीत से जो भी लाभ उठा पाएँ, वही मेरी सक्सेस स्टोरी रहेगी और यही मेरा मकसद है और यही मेरा इरादा है। मैं समय समय पर आपके साथ बातचीत करता रहूँगा। कुछ मुद्दे जो मेरे को अच्छी तरह से याद हैं, मालूम हैं, उन्हें तो मैं आपको बताता ही रहूँगा। लेकिन साथ में मैं आपसे ये भी एक गुजारिश करूँगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन में किसी एक दुविधा में फंसे हुए हैं या किसी एक मुसीबत में फंसे हुए हैं या जहां आपको कुछ गाइडेंस या कुछ मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में से बाहर निकालने में मदद करूं और आपको अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी मार्गदर्शन बन सकेगा, मैं आपको दूंगा। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप मुझे अपना सवाल बाय ईमेल या बाय फेसबुक पर आप मुझे भेजें। मैं उसका डेफिनेटली संज्ञान लूँगा। आई विल डेफिनेटली वुड लाइक टू tell you what are the solutions available for such type of problems and difficulties। और अगर इस पर्टिकुलर समय पे अगर मैं आपको मदद कर पाऊँ, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इसी बातचीत के साथ मैं आपको थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मैं जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं राजस्थान के एक छोटे से जिले डूंगरपुर का रहने वाला हूँ। उसके बाद में मेरी कर्मभूमि बड़ौदा रही, कर्मभूमि सूरत रही और मैंने उसमें काम करते हुए अपने प्रोफेशन को आगे बढ़ाते हुए कई तकलीफ़ों का, कई मुसीबतों का सामना भी किया और उसके बेसिस के ऊपर यहाँ अमेरिका में आने के बाद मुझे लगा कि जो मेरे रूट्स हैं, उस रूट्स के बारे में मैं कुछ चीज़ आपको बताऊं। उसके तहत मैंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द क्रिटिकल हिंदू। ये बुक जो है वो एक क्वेश्चन आंसर के बेसिस के ऊपर है और ये बुक लिखने के पीछे की कहानी भी यही है कि मुझे मेरे बच्चों ने हिंदू रिलीजन और हिंदू रिचुअल से रिलेटेड कई सवाल वो मेरे को करते रहते थे और करते रहते हैं। उन सवालों के जवाब जब मैं उनको देता था, तो मेरे बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया कि आप डैडी इस को एक किताब के रूप में लिख दें, ताकि ये एक साहित्य बन जाएगा, एक गाइडलाइन बन जाएगी। और उसी तरह से, उसी के तहत मैंने अपनी इस बुक को लिखा, उसको पब्लिश किया और ये बुक क्वेश्चन आंसर के रूप में आपके सामने है। मैं टाइम टू टाइम, समय समय पर उस बुक में से कुछ मुद्दे, कुछ बातचीत और कुछ सवाल आपके सामने पेश करता रहूँगा, जिससे हमको एक एडवांटेज ये भी मिले कि हम हम जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं, उस रिलीजन का हमारे जीवन और हमारे सक्सेस के ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि हिंदू रिलीजन के बारे में जब बातचीत होती है तो आपको काफ़ी संस्कृत के श्लोक सुनने मिलते हैं, आपको बड़ी हैवी बातें सुनने मिलती हैं। फिर जब संस्कृत के श्लोक आदमी सुनता है तो उसको लगता है यार ये तो इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। लेकिन मेरी इस किताब में कहीं पे भी संस्कृत का श्लोक नहीं है, ये पूरी प्रैक्टिकल बेसिस के ऊपर है। हर रिचुअल को हम किस तरह परफॉर्म करते हैं, हम क्यों परफॉर्म करते हैं और उससे फ़ायदा क्या है, उससे एडवांटेज क्या है, ये सारी चीज़ें जब आपको मालूम पड़ेंगी तो आप एक अच्छे इंसान और एक सक्सेसफुल आदमी के तौर पे समाज में उभरेंगे। और यही मकसद इस बुक का है। मैं टाइम टू टाइम, समय समय पर आपको इस बुक के बारे में भी बताता रहूँगा। इस बुक में लिखे हुए सवाल और उसके रिलेटेड जवाब को भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो ये एक कंसोलिडेटेड सेशन होगा जिसमें मोटिवेशन भी है, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है,
जिसमें व्यक्तित्व का निखार भी है, जिसमें धर्म भी है, जिसमें राजनीति भी है, और इसके अंदर कई सक्सेस के वो पैरामीटर्स मैं कवर करूंगा जिनको सुन करके आपको जीवन में लाभ मिल सकेगा। तो आज के लिए मैं बस इतना ही बात करना चाहता हूँ। समय समय पर हम बातचीत करते रहेंगे, समय समय पर हम इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे, और मैं हमेशा आपके सवालों का इंतजार करता रहूँगा ताकि हम कनेक्टेड रहें, हम एक दूसरे के साथ सिर्फ हवा में बातचीत ना करें, हम धरातल पर बैठ करके बातचीत करें। सो माय बेस्ट विशेस टू यू। एक बार फिर मैं आपको 2021 साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आशीर्वाद भी देता हूं एक ब्राह्मण होने के नाते। और मैं समझता हूं कि हम जिन मुसीबतों से बाहर उभरे हैं 2020 में, वही हमारे जीवन का एक सही मार्गदर्शन रहेगा। और हम तकलीफ से जब बाहर निकलते हैं तो हम जिस तरह कहते हैं ना कि तपने के बाद सोना पवित्र हो जाता है, तो मेरा भी ये मानना है कि 2020 ने हमें इतना तपाया है कि अब हम सोना बन के 2021 में उभरेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माय बेस्ट विशेस टू यू। हैव ए वंडरफुल टाइम, वंडरफुल ईयर अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच।